दोस्तों, अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त कब मिलेगी। क्योंकि अभी हाल ही में जो न्यूज सोशल मीडिया पर आई थी, उसमें ये बताया गया था कि 20 जून को पैसा मिलेगा, लेकिन 20 जून बीत गया है और पैसा किसी को भी नहीं मिला है। तो ऐसे में ये एक बड़ा कंफ्यूजन है कि आखिर पैसा कब मिलेगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर पैसा आपको कब मिलेगा। पर उससे पहले एक और भी बड़ा सवाल बनता है कि आखिर पैसा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। क्योंकि हर बार होता है कि कई किसानों का पैसा रुक जाता है, किसी न किसी कमी की वजह से कई किसान ऐसे रह जाते हैं जिनका पैसा नहीं मिलता है। वो इंतजार तो करते रहते हैं कि हाँ, हमें इस तारीख को पैसा मिलेगा, लेकिन जब पैसा जिस दिन मिलता है तो उस दिन पता चलता है कि उनको तो पैसा मिला ही नहीं। तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप चेक कर सकते हैं अभी से। जी हाँ, अगर आप चाहें तो आज के आज चेक कर सकते हैं कि आपको 20वीं किस्त का पैसा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। अब 20वीं किस्त का मतलब ये नहीं कि 20वीं किस्त ही हो सकता है, किसी ने अगर देर से लाभ लेना शुरू किया होगा तो उसकी किस्त कम हो सकती है, 17वीं हो सकती है, 18वीं हो सकती है, 19वीं हो सकती है और कम हुई हो सकती है। लेकिन जो आने वाली किस्त होगी 20वीं वाली किस्त के नंबर पर जिसको जो भी किस्त मिलनी होगी वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये आप 100% अपना पर्सनली चेक कर सकते हैं। तो दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा ताकि आप पूरी जानकारी सही से समझ पाए। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके काम की जानकारियां लाता रहता हूं। तो चलिए मैं अपने फोन की स्क्रीन ऑन कर लेता हूं और आपको लाइव में पूरा प्रोसेस दिखाता हूं कि कैसे आप खुद से चेक कर सकते हैं कि आखिर आपको पीएम किसान योजना का पैसा इस बार मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको पैसा मिले ही ना और आप इंतजार ही करते रह जाएं। और उसके बाद फिर बताऊंगा कि आखिर आपको पैसा कब मिलेगा। तो ये मैंने अपने फोन की स्क्रीन ऑन कर ली है। अब यहाँ पर मैं एक ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। अब उसके बाद में आपको यहाँ पर टाइप करना है PFMS DBT ट्रैकर। तो चलिए मैं टाइप कर लेता हूँ। ये मैंने टाइप कर लिया है PFMS DBT ट्रैकर। इसको सर्च करते हैं। अब देखिए सबसे ऊपर ही वेबसाइट आ गई है pfms.nic.in DBT स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल। तो इसी पर क्लिक कर देंगे सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पर। अब देखिए एक नया इंटरफेस ओपन होकर आ गया है और यहीं से आप चेक कर पाएंगे इस चीज को कि आखिर पीएम किसान का पैसा आपको इस बार मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है। तो जो सिलेक्ट के सामने एरो बना हुआ है इसी पर क्लिक कर देंगे और देखिए एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ गई है। अब इस लिस्ट में आपको सिलेक्ट करना है पीएम किसान। आप यहाँ से किसी भी सरकारी स्कीम का पैसा चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको पीएम किसान का दिखाने वाला हूँ, तो इसलिए यहाँ पर देखेंगे पीएम किसान कहाँ पर लिखा हुआ है। थोड़ा सा और नीचे आते हैं, कहीं ना कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ मिल गया है। ये देख सकते हैं लिखा हुआ है पीएम किसान और इसके सामने एक गोला बना हुआ है। तो इसी गोला पर क्लिक कर लेना है। ये मैंने कर लिया। अब उसके बाद में देखिए नीचे लिखा हुआ है बेनिफिशियरी वैलिडेशन और पेमेंट। तो यहाँ पर हम पेमेंट पर पहले से सिलेक्ट है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, कुछ नहीं करना है। और इंटर एप्लीकेशन आईडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको अपना पीएम किसान का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो डाल लेना है। ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर एप्लीकेशन आईडी। तो यहाँ पर आपको पीएम किसान का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो डालना है और नीचे वाला जो ऑप्शन है इसको आपको छोड़ देना है, क्योंकि दोनों में से एक डिटेल डालनी है। तो नीचे वाला छोड़ देंगे, ऊपर वाले में एप्लीकेशन आईडी में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और उसके बाद में नीचे कैप्चा डालना है, फिर सर्च करेंगे। तो आपके मन में यहाँ पर एक सवाल आ सकता है कि आखिर रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से लाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको मालूम है तो आप डालिए, अगर नहीं मालूम है तो वो कैसे पता करेंगे वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। पर उससे पहले मैं आपको ये प्रोसेस पहले पूरा दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर बताता हूँ कि आखिर आप रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा फिल कर लिया है। अब यहाँ पर सर्च करते हैं। तो देख सकते हैं सर्च होके आ गया है। थोड़ा सा नीचे आएंगे और देखिए यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाती है। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर कई डिटेल्स मिलती हैं। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो आपको सबसे पहले देखना है डेट। देखिए यहाँ पर कुछ डिटेल ऐसी है जहाँ पर पैसा आ भी चुका है, तो ये पुराना है। नया देखने के लिए आपको ये देखना है कि आपको पैसा कब मिलेगा। तो देखिए जून में पैसा आना था, अभी जून ही चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर ही मिल जाता है। ये देख सकते हैं सबसे ऊपर में जो लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए कुछ डिटेल दिखाई जा रही है, जिससे कि आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा और नीचे आते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर आपका जो डिटेल दिखाई जा रही है, देखिए इंस्टॉलमेंट लिखा हुआ है 15, यानी कि जिसका मैं अभी चेक कर रहा हूँ उनकी 15वीं किस्त आने वाली है, 20वीं नहीं है। इनको 5 किस्तें देर से इनका रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो इसलिए इनको जो है 15वीं किस्त मिलेगी। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ है 2000, यानी कि एक किस्त मिलेगी 15वीं, जो कि 20वीं होने वाली है। अगर आपकी शुरू से मिल रही होगी तो आपको यहाँ पर 15 की जगह पर 20 दिखाएगा। उसके बाद देखिए वैलिडेटेड लिखा हुआ है 12 जून। जी हाँ, 12 जून को यहाँ पर वैलिडेट हो चुका है। आप डेट देख लीजिए, अगर यहाँ पर आपका 12 जून 2025 की कोई भी डिटेल आ रही है जहाँ पर वैलिडेटेड लिखा हुआ है, अमाउंट लिखा हुआ है, और तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपको ये पैसा मिलने वाला है। और देखिए यहाँ पर अप्रूव्ड लिखा हुआ है, अप्रूव्ड बाय एजेंसी 12 जून।
मतलब यहाँ पर पैसा पास हो चुका है। और यहाँ पर दिखाया भी जा रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया 2000 रुपये लिखा हुआ है, तो ये पास हो चुका है पैसा। 100% ये पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बैंक रिसीव 13 जून, यानी 13 जून को बैंक को रिसीव हो गया है। ये पैसा सिर्फ और सिर्फ आपके खाते में डालना बाकी रह गया है, और वो तब पड़ेगा जब प्रधानमंत्री जी बटन दबाकर आपके खाते में भेजेंगे। यानी पैसा बैंक के पास पहुंच चुका है, सिर्फ और सिर्फ आपके खाते में जमा करना रह गया है। और देखिए पेमेंट जो पेंडिंग दिखा रहा है बैंक की तरफ से, क्योंकि आपके खाते में जमा नहीं किया गया है, लेकिन पैसा आपके नाम से पास हो चुका है और डेफिनेटली 100% पैसा आपको ये वाला मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको चेक कर लेना है। अगर यहाँ पर इस प्रकार से डिटेल दिखाई जाती है, यानी कि जो 12 जून को वैलिडेट हुआ है, हो सकता है आपकी डेट कुछ अलग भी हो सकती है, 12 के बजाय 13 भी हो सकती है, 14 कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का जो है 12-13 जून में ही हुआ है। तो अगर इस जून महीने में अगर आपका वैलिडेटेड दिखा रहा है, कई बार होता है रिजेक्ट भी हो जाता है, दोबारा से फिर प्रोसेस में होता है, तब एक्सेप्ट होता है, वैलिडेट होता है। तो यहाँ पर 12 जून को या फिर किसी अन्य तारीख में अगर जून 2025 में वैलिडेट दिखा रहा है, तो मतलब डेफिनेटली आपको पैसा मिलने वाला है पीएम किसान वाला, क्योंकि यहाँ पर इंस्टॉलमेंट भी दी जा रही है और आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हैं कि आपको पीएम किसान का आने वाला पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलना होगा तो यहाँ पर नहीं दिखाएगा, ये जो दिख रहा है, अगर आपको नहीं मिलना होगा पैसा इस बार, तो यहाँ पर शो होगा ही नहीं, क्योंकि पैसा पास नहीं होगा तो यहाँ पर नहीं दिखेगा। अब मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तो चलिए मैं वो भी बता देता हूँ आपको। तो उसके लिए आपको वापस से एक नया ब्राउजर ओपन कर लेना है फिर से। तो चलिए मैं ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर आपको टाइप करना है पीएम किसान, ये मैंने टाइप किया, इसको सर्च कर लेते हैं और आपको भी यही कर लेना है। उसके बाद में देखिए सबसे ऊपर ही वेबसाइट मिल जाती है pmkisan.gov.in, तो इस पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद में देखिए ओपन हो गई है। अब यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उसके लिए देखिए कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर इस साइड में आएंगे तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है नो योर स्टेटस, ये देख सकते हैं, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर मांग रहा है एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, लेकिन वो तो आपके पास में है नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए साइड में आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, ये देख सकते हैं नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो बस आपको इसी पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो गया है और अब यहाँ आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के आपके पास में दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि आपने जब रजिस्ट्रेशन किया होगा तो जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर लिंक करवाया होगा आप उसके माध्यम से निकाल सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर वाला नहीं है तो आप आधार से निकाल सकते हैं। तो अगर मोबाइल नंबर है तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर पर सिलेक्ट है, आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है ये बॉक्स में। उसके बाद कैप्चा डालेंगे और गेट मोबाइल ओटीपी पर करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, उसके बाद में आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर मोबाइल नंबर आपका लिंक नहीं है या फिर किसी वजह से उपलब्ध नहीं है तो आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, आधार वाला। आपको आधार पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आप आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद कैप्चा डालेंगे, फिर गेट मोबाइल ओटीपी पर करेंगे, ओटीपी आएगा और ओटीपी इस बार आएगा आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। तो वो ओटीपी यहाँ पर डाल के और जैसे ही आप सबमिट करते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल कर और उसके बाद में अभी आगे का प्रोसेस मैंने बता ही दिया है कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हैं कि इस बार आने वाला पैसा पीएम किसान का आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हैं कि आपको पीएम किसान का आने वाला पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर किस्त मिलेगी कब, क्योंकि 20 जून को मिलने वाला था पैसा, वो नहीं मिला, डेट टल गई। तो अब आपकी जो संभावना है वो ये है कि अब आपको जून में पैसा नहीं मिलेगा बल्कि जुलाई के पहले हफ्ते में मिलेगा। जी हाँ, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी कोई भी घोषणा नहीं की गई है, इसलिए कंफर्म डेट तो बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ जो कुछ खबरों में आया हुआ है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको कि जुलाई के पहले हफ्ते में आपको पैसा मिल जाएगा। वो चाहे 1 जुलाई को मिले या फिर 2 को मिले, 5 को मिले, लेकिन पहले हफ्ते में जुलाई में बहुत हद तक चांस है कि आपको पैसा मिल जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। और जैसे ही कोई आधिकारिक घोषणा होती है, कोई डेट अगर सरकार की तरफ से फाइनल की जाती है तो मैं तुरंत उसका वीडियो बनाकर आपको इसकी जानकारी दूंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि आपको सारी जानकारियां समय समय पर मिलती रहें। चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।